Hello student, we are back with our next video of class 11th biology, chapter 7th structural organization in animals. In this video we are going to talk about muscle tissues. Muscle tissues को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप के muscle tissues होते हैं. In this video we are going to see that. स्टार्ट करते हैं NCERT से. Muscle tissues. Each muscle tissue is made up of long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. क्या बोला गया है कि जो भी मसल्स होती है ये मसल्स किससे मिलके बनी होती है? सिलेंड्रिकल फाइबर्स से मिलके बनी होती है. इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सी, ये जो मसल्स हैं ये मसल किससे मिलके बनी है? मसल फाइबर्स से मिलके बनी है. ये मसल फाइबर लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल. कैसे होती है? पैरेलली अरेंज्ड होती है. ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम में विजिबल है. लॉन्ग भी होती है, सिलेंड्रिकल डायग्राम में आपको दिख रहा है. और कैसी होती है? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है. अब अगर हम देखें तो मसल किससे मिलके बनी है? मसल फाइबर. बट अगर हम किसकी बात करते हैं? मसल फाइबर की बात करते हैं तो ये मसल फाइबर जो होती है ये वापस किससे मिलके बनी होती है? मायोफाइब्रिल से मिलके बनी होती है. आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको कि मसल जो है ये बनी है मसल फाइबर से मिलके एंड मसल फाइबर इज़ मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स. मसल फाइबर किससे मिलके बनी है? मायोफाइब्रिल से. देखते हैं इसे. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. मैंने आपको अभी बताया कि मसल जो है किससे मिलके बनी है? फाइबर्स से मिलके बनी है. दैट इज़ योर मसल फाइबर्स. हमने डायग्राम में देखा अभी. और जो फाइबर्स होते हैं ये वापस किससे मिलके बने होते हैं? मायोफाइब्रिल्स. मतलब ऐसे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स मिलके बनाएंगे मसल फाइबर को, मसल फाइबर मिलके बनाएंगे मसल को. इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे. नेक्स्ट देखते हैं. मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट. क्या करती है मसल फाइबर? कॉन्ट्रैक्ट करती है. शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन. अगर कोई भी स्टिमुलेशन होगा तो उसके कारण मसल क्या हो जाएगी? मसल फाइबर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी. देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन. मतलब ओवरऑल यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भी आपके मसल फाइबर्स रहती है ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है, या फिर बोल सकते हैं शॉर्टन होती है, छोटी होती है, और वापस लंबी भी हो जाती है. कोऑर्डिनेटेड वे में ये वर्क करती है. नेक्स्ट, their action moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the position of various parts of your body. आप देख सकते हो जैसे आप आपके हैंड का मूवमेंट देख रहे हो या फिर लेग्स का मूवमेंट देख रहे हो तो जो भी आपके मसल्स है ये क्या होती है? स्ट्रेच होती है, रिलैक्स होती है. तो ये जो भी मूवमेंट हो रहा है आपकी बॉडी मेंटेन करती है पोजीशन के अकॉर्डिंग. तो वो किस वजह से करती है? क्योंकि ये मसल फाइबर्स जो है अपनी पोजीशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं. नेक्स्ट, इन जनरल मसल प्लेज एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी. आपकी बॉडी मूवमेंट शो करती है तो वो किस वजह से करती है? ड्यू टू दिस मसल्स. मसल जो है इसका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है ताकि आपकी बॉडी इजीली क्या कर सके? मूव कर सके. अब मसल को और डिटेल में हम देखते हैं तो मसल आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. आप ऑलरेडी इनके बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. अब हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इसे. मसल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से. सी, नेम क्या है इसका? स्केलेटल मसल. तो स्केलेटल मसल इसका नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये क्लोजली अटैच रहती है या फिर एसोसिएटेड रहती है किससे? बोन्स से. तो बोन्स आपका क्या है? स्केलेटल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो ये उससे अटैच रहती है. इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया है? स्केलेटल मसल. देखते हैं हम. स्केलेटल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स. किससे अटैच रहती है? बोन से अटैच रहती है. हमने नॉर्मली देखा भी है ये. हमने देखा है कि मसल्स जो है ये किससे कनेक्टेड रहती है? बोन से कनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नॉन एज टेंडन. टेंडन का क्या काम रहता है? बोन और मसल टिश्यूज़ को क्या करते हैं? ज्वाइन करके रखते हैं. तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख रखी है. इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स. बाइसेप्स आपके आर्म के बाइसेप्स की बात कर रहे हैं. स्ट्राइटेड, स्ट्रिप्ड. अब 3 नाम बता रखे हैं यहाँ पे. स्ट्राइटेड जिसे स्ट्रिप्ड भी कहते हैं. स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन. सी, इसको डायग्राम के थ्रू में समझते हैं. जो हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ये स्केलेटल मसल का डायग्राम देखते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्राइशन दिखते हैं. आपको ये दिख रहे होंगे पैरेलल फैशन में स्ट्राइशंस जो दिख रहे हैं इसके अंदर, उसे हम स्ट्राइशन भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रिप्ड भी कह सकते हैं.
तो बेसिकली स्केलेटल मसल को ही स्ट्रिप्ड मसल भी कहा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। व्हेन यू ऑब्जर्व द स्केलेटल मसल अंडर माइक्रोस्कोप, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्राइशन दिखते हैं। तो इसलिए हम इसे स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, या फिर स्केलेटल मसल भी कहते हैं। एक और इसका नाम होता है दैट इज़ योर वॉलेंट्री मसल्स। इसे वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। वॉलेंट्री हम इसे क्यों कहते हैं? वॉलेंट्री मसल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बाइसेप्स के जो मसल्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर विश एंड विल आप उसे क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, आपका आर्म को स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये आप कोऑर्डिनेटेड वे में आपके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जो भी फंक्शन आप आपके अकॉर्डिंगली कर सकते हो, आपके विश एंड विल के अकॉर्डिंग, उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री। तो इस वजह से इन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रहती है जो क्या कवर करती है, मसल फाइबर्स को कवर करती है। नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल टिश्यूज़। स्मूथ मसल टिश्यूज़ की हम बात करें तो ये आपको डायग्राम बता रखा है। अगर यही डायग्राम आप NCERT से देखिए तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये आपको स्मूथ मसल का डायग्राम बता रखा है, और ये स्मूथ मसल के डायग्राम में आपको क्या बता रखा है कि ये बीच में से जो मसल्स होती है काफ़ी थिक होती है, और जैसे ही इसके आप एंड में जाते हैं तो आपको एंड कैसे दिखते हैं, बहुत ही थिन दिखते हैं। तो इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, टेपरिंग एंड कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूजीफॉर्म एंड्स, ये भी कहा जाता है इसे। ये आपको फर्स्ट वाला डायग्राम बता रखा है किसका, स्केलेटल मसल या फिर स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड हमने क्यों बोला है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्राइशंस विजिबल है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्मूथ मसल, तो ये कैसी होती है, टेपरिंग होती है या फिर फ्यूजीफॉर्म टाइप की होती है। अब इसे समझते हैं हम NCERT के थ्रू। स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर्स एट बोथ द एंड्स, इस डायग्राम में भी विजिबल है और मैंने अभी आपको डायग्राम भी बताया। एंड डू नॉट शो स्ट्राइशन, इसके अंदर स्ट्राइशन नहीं होते हैं। स्ट्राइशन हमने कहाँ देखे हैं, जस्ट इसी के पहले जो हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल, तो हमने देखा था उसमें स्ट्राइशन दिख रहे थे, आपको पैरेलल लाइंस दिख रही थी। ऐसा कोई स्ट्राइशन यहाँ पे आपको नहीं दिखता है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड आर बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीट। सेल जंक्शंस क्या करते हैं, इसे होल्ड करके रखते हैं और कनेक्टिव टिश्यू की शीट से क्या रहते हैं, बंडल टुगेदर रहते हैं। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स। अब कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, मेनली स्मूथ मसल टिश्यूज़ किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम देख रहे हैं वॉल ऑफ इंटरनल वॉल ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कहाँ पे ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, यहीं पे मेनली आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यूज़ आर इनवॉलेंट्री। अभी मैंने आपको स्केलेटल मसल के बारे में क्या बताया था, वो वॉलेंट्री मसल्स होती है, आपके विश एंड विल के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, कंट्रोल्ड हो सकती है। बट अपोजिटली स्मूथ मसल्स कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, आप इसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे ब्लड वेसल्स है तो क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, इसकी वॉल्स को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, स्टमक की वॉल्स को भी नहीं कर सकते हो, इंटेस्टाइन की वॉल को भी नहीं कर सकते हो। अब यही बताया गया है यहाँ पे, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, क्योंकि इसके फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाय थिंकिंग एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल। जैसा कि हम किसके साथ कर सकते थे, स्केलेटल मसल के साथ कर सकते हैं, ईजिली हम बाइसेप को क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बट सेम हम स्टमक की वॉल्स या फिर ब्लड वेसल या फिर इंटेस्टाइन की वॉल के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। नॉन स्ट्राइटेड भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज़ बोलते हैं। ये सारे ही नेम्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्डियक जहाँ पे भी नाम होता है किससे रिलेटेड रहता है, हार्ट से रिलेटेड रहता है। तो ये मसल डेफिनेटली कहाँ मिलेगी, आपको हार्ट में मिलेगी। अब हार्ट की जब भी हम बात करते हैं तो कार्डियक टर्म उसी से रिलेटेड होता है ये। कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। सेल जंक्शंस क्या करते हैं, जो इसके कार्डियक के मसल सेल्स होते हैं उनको बाइंड करके रखते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, ताकि हार्ट पूरी तरह से क्या कर सके, फंक्शन कर सके। सेल जंक्शंस हमने पढ़े हैं, सेल जंक्शंस आपको बताए थे 3 टाइप के होते हैं,
उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम ये। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क। आपको डायग्राम में बता रखा है इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन। At some fusion point, allow the cells to contract as a unit. That is, when one cell receive a signal to contract, its neighboring cell also stimulated to contract. सी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो इंटरकैलेटेड डिस्क है या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन हम बोल सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो भी सेल्स वगैरह हैं उनको क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प कर रहे हैं। अभी अगर एक सेल भी क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल, तो वही सिग्नल कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेक्स्ट सेल के पास में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि ये पूरी एक यूनिट की तरह क्या कर सके, वर्क कर सके। आपका एक हार्ट पूरी तरह से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। हार्ट बीट होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मिलके बनती है, तो वो आपको पर्टिकुलरली किस वजह से मिल रही है, इसी इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से मिल रही है। सी ये आपको डायग्राम बता रखा है, जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, तो यही क्या है, आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये आपको थर्ड डायग्राम बता रखा है कार्डियक मसल टिश्यूज़ का। ये आपको दिख रहा है, कार्डियक मसल्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड भी कहते हैं। कार्डियक मसल का भी आपको नाम याद रखना है। इसे भी स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इसके अंदर भी स्ट्राइशंस दिख रहे हैं, विजिबल रहते हैं, तो इसलिए इसको स्ट्राइटेड कहते हैं। और इसको भी इनवॉलेंट्री, अब ऑब्वियस सी बात है, इनवॉलेंट्री इसे क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हार्ट आपके विशन विल के कंट्रोल में रहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी करता है। तो आपकी विश के अकॉर्डिंग या आपके विल के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करता है, तो इस वजह से उसे भी क्या कहते हैं हम, इनवॉलेंट्री। और यही हमने एक और क्या बोला था, स्मूथ मसल्स को भी हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। और पर ये कैसी होती है, नॉन स्ट्राइटेड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्राइशन नहीं मिलते हैं। सिमिलरली स्केलेटल मसल कैसी होती है, स्ट्राइटेड होती है और वॉलेंट्री होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.